को बंद किया जाता था। और कोई बड़ा उद्योग धंधे में आगे बढ़ सकता था तो उसके हाथ काट लिए जाते थे, जो कुछ कर ना पाए, पैर काट लिए जाते थे, कहीं चल ना पाए, दौड़ में ना आ जाए, कहीं फौज में ना भर्ती हो। ये स्थिति हम सब लोगों की थी। उस बदतर जिंदगी से एक बेहतर जिंदगी में लाने का काम हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, ऐसे लोगों ने अपने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। और जब देशों की नाक में दम हो गया, बिल्कुल उन्हें लगा कि अब भारतवासियों को दबा के नहीं रख सकते, इन्हें गुलाम बना के नहीं रख सकते, तब वो यहाँ से छोड़ करके ट्रेन को भागे थे। ठीक है ना? ये स्वतंत्रता दिवस का पर्व हमारे है। स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं करने के लिए स्वतंत्र हो गए। स्वतंत्रता का मतलब है कि हम अपने अधिकारों को और कर्तव्यों के अनुरूप कार्य करें। स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं हो जाता कि हम अपने का अपमान कर रहे हैं। स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं हो जाता कि हम अपने अपमान करें। स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं हो जाता कि हम अपने टीचर्स का, पढ़ाने वाली मैडम का अपमान कर दें। स्वतंत्रता का मतलब है कि हम अनुशासन में रहते हुए, अपने चरित्र को साथ लेकर के चलते हुए अधिक से अधिक पढ़ें और पढ़ करके डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, प्रोफेसर बने। ठीक है ना? यदि हमारा 10 के नोट में चलता है तो उस नोट का होना एक मायने रखता है। और यदि 10 का नोट कहीं चाय चलाए वहाँ चलता ही नहीं है तो 10 के नोट का कोई मतलब नहीं है। हम पढ़ लिख करके अपने चरित्र की रक्षा करते हुए ऐसे प्राणी बने, समाज के लिए ऐसे युवा बने, ऐसी युवती बने कि जिससे हमारे गांव का भी नाम रोशन हो। योगेंद्र यादव लड़ रहे थे जब युद्ध कारगिल में, 15 गोली लगी थी, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने बंदूक नहीं छोड़ी, लड़ता रहा। आज परमवीर चक्र उनको प्राप्त है और पूरे देश में उनको, पूरे देश के नेता, चाहे कोई गृह मंत्री हो, चाहे कोई स्वास्थ्य मंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, सब के सब उनको सल्यूट करते हैं। क्यों? क्योंकि अपनी देश की रक्षा के लिए उन्होंने काम किया। इसलिए हम पढ़ाई में रुचि रखें, हम फिजिकली रूप से स्वस्थ होने के लिए भाग दौड़, योग, प्राणायाम, व्यायाम जरूर करें। हम खाकर के निठल्ले चारपाई पर पड़े रहेंगे तो हमारा स्वास्थ्य बिगड़ेगा, बुद्धि भी बिगड़ेगी, फिर हम पढ़ने में गति नहीं कर सकते। इसलिए पढ़ाई ऐसा हथियार है कि हम सारी गरीबी को, सारी परिस्थितियों को दूर करके हम आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए पढ़ना बहुत जरूरी है। जो भी यहाँ पर पढ़ाया जाता है उसे हम ध्यानपूर्वक पढ़ें, जीवन में धारण करें तो हमारा कल्याण होगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे लिए बड़ा हर्ष का दिवस है। 78 साल आज हमारे राज्य को आजाद हो गए। 80 डॉक्टर साहब, आज हमारे गांव में ऐसी विभूति आ रही है कि जिसके दर्शन करने के लिए लोग पापड़ बेचते तब भी दर्शन नहीं मिलते। सरदार भगत सिंह जी के भतीजे, सरदार किरणजीत सिंह संधू, सरदार कोटराज सिंह के पुत्र आज हमारे गांव में आ रहे हैं। ये हमारे इतना हर्ष का विषय है कि जिस दिन की हम कल्पना नहीं कर सकते थे वो आज हमारे बीच में होगी। आप सब लोग अपने माता पिता को संदेश देना कि वो भी आए। 1 बजे यहाँ पर वो हमारे गांव में पहुँचेंगे और शहीद जो भगत सिंह जी की प्रतिमा लगी है उसका अनावरण होगा। ये ऐतिहासिक कार्य है। ऐसे लोग आएंगे, ऐसे लोगों को आप देखेंगे कि जिन लोगों की हम कल्पना नहीं कर सकते। हमारे मध्य प्रदेश के पूर्व डीजीपी आनंद कुमार सिंह IPS ऑफिसर, उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी डॉक्टर शिवनाथ चक जी में रहे उत्तर प्रदेश के, वो लोग ऐसे लोग आ रहे हैं। आप सब लोग विचार सुने, ये आपके जीवन के इतिहास में बहुत स्वर्णिम क्षणों के रूप में अंकित हो जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बनाता हूँ।